Hello everyone. Once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। पिछले वीडियो में अपन लोग डिस्कस किए हुए थे डोमेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, मेथड्स टू सॉल्व द डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ट्रिक से हम लोग डायरेक्ट बिना हम लोग पेन को छुए डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोग। हाँ, जिसको एक नाम से जानते हैं उस मेथड को भाला मेथड्स। तो आप लोग इस मेथड को पूरे तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने भाला मेथड को। तो भाला मेथड जनरली बताता क्या है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास इक्वेशंस है तो और डोमेन पूछता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भाला बोलने का तरीका मीन्स बोलने का जो मेन मकसद है ना, ये एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन आएगा, या तो भाला फंक्शन के तरफ आएगा या फंक्शन से दूर जाएगा। क्या बोले, अगर या तो भाला फंक्शन के तरफ आएगा या फंक्शन के दूर जाएगा। तो दोनों केसेस में अगर ये तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। देखते हैं इसका मतलब क्या है हम लोग को और समझना क्या है। ये देखिए, मतलब इसका है कि अगर भाला दूर जा रहा है फंक्शन से दूर जा रहा है, भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, अब फंक्शन आराम से घर के बाहर घूमेगा। अगर इसको कोई डर ही नहीं है तो अब ये घर से बाहर निकलेगा और आराम से अपना एंजॉय करेगा, घूमेगा। मतलब अगर जब भाला फंक्शन से दूर जा रहा है तो अपने घर से बाहर निकलेगा, मीन्स अपने से रेंज से बाहर वो निकलेगा। देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू वो और ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ याद रखना क्या, अगर भाला दूर जा रहा है तो वो फंक्शन से मतलब अपने घर से वो बाहर निकलेगा, बाहर वाली लाइफ को एंजॉय करेगा। और अगर भाला फंक्शन के तरफ आ रहा है, भाला फंक्शन के तरफ आ रहा है तो वो छुपना चाहेगा ना, क्योंकि भाला उसके तरफ आ रहा है, उसको तो डर होगा ना भाला आने का, तो वो अपने ही घर में छिपेगा। अब यहाँ पे घर क्या है अभी पता चलेगा। यहाँ पे बताने का तरीका देखो, मतलब है भाला अब फंक्शन के तरफ आ रहा है, मीन्स फंक्शन अब अपने घर के अंदर छिपे रहेगा। चलिए सर, ये तो कहानी समझा दी है, बट अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप वो बताइए ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ से दिया हुआ x-1 और x प्लस, देखो x-1 और x+2 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो भाला क्या हो रहा है, फंक्शन से दूर जा रहा है, ये वाले फंक्शन से दूर जा रहा है। अब यहाँ से पॉइंट लिख लो, सिर्फ x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 है। अब देखना इसका जो लोअर है, इसका घर जो है किसके रेंज में है, -2 और 1 के बीच में। लेकिन भाला तो फंक्शन से दूर जा रहा है, फंक्शन से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये घर के बाहर घूमेगा। ये तो इसका घर है ना, तो घर के बाहर घूमेगा, इसका मतलब यहाँ से x जो हो जाएगा इसका, ये तो इधर वाले रीजन में घूमेगा, ये डायरेक्ट इन्फिनिटी, तो ये रीजन में घूमेगा वो, और ये इस रीजन में घूमेगा। ये अपने घर में भी नहीं घूमेगा क्योंकि भाला फंक्शन से दूर जा रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट लगाते हैं डायरेक्ट, और लगता भी है यहाँ पे। उसके बाद ये -2 है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पे इसको क्लोज एंड पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे हम अपन इन डोमेन में। यूनियन मतलब और को भी ऐड कर रहे हैं किसको, देखो ये 1 से इन्फिनिटी तक। ये तो समझाने में इतना लेट लग गया, बट अब तुम लोगों को खुद आ जाएगा समझ में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब इसको देखो, एक दिया हुआ x² -1, ये तो देख लो x² + 2x - 3, x² + 2x - 3, ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है ना। देखो ये लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसको फैक्टराइज कर लो। पहले फैक्टराइज के फॉर्म में रखेंगे, फैक्टर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। x² + 3x - x - 3, ये लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिए तो x + 3 -1 कॉमन लिए तो x + 3, ये लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो फैक्टर्स आया हमारा x + 3 और x - 1। अब देखना यहाँ पे भाला किधर आ रहा, फंक्शन की तरफ आ रहा, तो ये खुद वाले रेंज में घूमेगा, अपने घर में ही घूमेगा। अब क्योंकि भाला इसके तरफ आ रहा है तो इसको डर है मरने का। तो यहाँ से घर का रीजन देख लो, कहाँ तक एरिया है इसका, घर का रीजन देख लो। x इक्वल्स टू यहाँ पे -3 आ रहा है और x इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इसका मतलब इसी रीजन में इसका घर है, और भाला अगर फंक्शन के अंदर आ रहा है तो ये घर में घूमेगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो -3 से लेकर 1 तक। आया ना मज़ा, ठीक है, डायरेक्ट देख करके आंसर आएगा। अब देखो तीसरा ये तुम लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा अटेंशन देंगे कि ये मेथड है ना, नोट करने वाली बात कि ये मेथड सिर्फ हम लोग 2 ब्रैकेट के लिए यूज़ करते हैं। मान लो मेरे पास 3 फैक्टर्स आ गया इसका,
तो ये मेथड लेके जाओगे तो नहीं बनेगा। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट्स के लिए एप्लीकेबल है। चलिए आप लोगों को ये प्यारा सा मेथड समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से मेथड के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।